व्हाट हैपन्स टू अ रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन मिरर नॉर्मली। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन है हमारा ये है कि अगर कोई हमारी लाइट रे जो है वो नॉर्मली क्या हो रही है, इंसिडेंट हो जा रही है किसी भी मिरर सरफेस पे, तो उस सिचुएशंस में आखिर उस लाइट के साथ क्या होता है। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारा अगर कोई सरफेस है और इस पे कोई लाइट अगर हमारी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। और इस सिचुएशंस में हमने ये देखा था कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा था और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा था। इसको हमने आई से और इसको हमने आर से दिखाया हुआ था। तो हमने ये बनाया था कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। तो यहाँ तक कल का हमारा सिचुएशन था जो हमने देखा हुआ था। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारी कोई लाइट रे क्या हो जा रही है, एकदम से नॉर्मल पे ही इंसिडेंट हो जा रही है, तो उस सिचुएशन में वो आखिर कितना एंगल बनाएगी। तो हमने कल ये देखा कि हमारा जो जितना लाइट इंसिडेंट हो रहा था, जो भी उसका जो भी एंगल का मेज़रमेंट था, वो सब हम कहाँ से कर रहे थे, नॉर्मल से कर रहे थे। जो भी एंगल का मेजरमेंट है वो किससे कर रहे थे, नॉर्मल से कर रहे थे। तो इस सिचुएशन में अगर हमारी लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल पर ही, तो अगर हमारी लाइट नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो उस सिचुएशन में उसका एंगल जो होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो कितना हो जाएगा, 0। और कल हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े हुए थे कि एंगल जो आई है वो एंगल आर के इक्वल है। तो यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। तो इस सिनेरियो में हमारा एंगल आई जब 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स दैट अगर हमारी रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है नॉर्मली किसी मिरर पे, तो वो क्या होगी, उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिट्रेस करेगी अपने ही पाथ को, यानी उसी पाथ पे वो बैक वापस कर जाएगी। ओके, इसी पाथ को क्या करेगी, वो रिट्रेस कर जाएगी। ओके, तो ऐसा कुछ हमारे साथ होगा कि अगर कोई लाइट रे हमारी इस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो वो क्या करेगी, इसी को रिट्रेस कर जाएगी, जहां हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। अब इससे रिलेटेड अगर हम चाहें तो कुछ एक क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये देखें हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो हमने क्या किया, एक ये मिरर लिया और इस सिनेरियो में हमने नॉर्मल यहाँ ड्रा कर लिया और यहाँ से हमारी कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है। ओके, और ये हमारा एंगल दे रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से अगर हमसे ये पूछे कि हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, तो हमको तो ये मालूम है कि ये हमारा 90 डिग्री बनाएगा। ओके, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये हमारा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। 60 डिग्री और 30 डिग्री तो ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। और हमको ये मालूम है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल है। तो इस सिनेरियो में हमारा ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। तो ये हमारा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे कुछ बेस था क्वेश्चन, उसको हमने आज किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल।